alumni of GESU Government Engineering College Ujjain, and I am excited. And I'm so happy that all of you are here with us. And so, a very good evening, and quite a few number of you are already here, and I can see in the chat Sanjay Kimesra, Harjeet, Akhil, Ravi Mangal Singh, and so नमस्ते सर। सबसे पहले हम गेसु संवाद में आपका स्वागत करते हैं और Namaskar Puneet and good evening all my friends. I'm very happy to be with you everybody from GESU. I really love the college. I love the people. Yeah, it's a great experience सर कि हम आपसे इतने बात के स्टूडेंट्स भी आज आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं और ये सब टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो मैं आपसे पहले तो सब लोगों को मैं बताऊं, जो लोग आपको नहीं जानते हैं अगर, तो उनको बताना चाहूंगा। और हम ये ब्रॉडकास्ट उज्जैन वाले ग्रुप पर भी कर रहे हैं जिसमें करीब 1.5 लाख के करीब कुछ मेंबर्स हैं। हमारे गेसु के कुछ पेजेस हैं फेसबुक पर, उस पर भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। तो वो लोग जो आपको नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं श्री एस के राठौर, एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है, इतने सीधे सच्चे हैं और इतनी सीधी भाषा में बात करते हैं। पर ही इज एमिनेंट पर्सन, स्पेशली फ्रॉम आवर बेल्ट। वो श्रीमान जो है वो जेके सीमेंट में प्रेसिडेंट हैं ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में, निम्बाहेड़ा और मंगलोर ब्रांच के यूनिट हेड हैं। तो ये समझिए कि हजारों लोगों की जिंदगी को लीड कर रहे हैं, उनके एक एक डिसीजन पर बड़े बड़े व्यवसाय टिके हुए हैं। और एक ऐसी प्रतिभा के साथ, एक ऐसे टैलेंट के साथ, एक ऐसे लीडर के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं। आप लोगों के कुछ अगर सवाल हो तो वो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं उस पर ध्यान देता रहूंगा। पर सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि सर, आज के दिन सौभाग्य है कि आपके जैसा एक लीडिंग पर्सनालिटी हमारे साथ है। और कोरोना, कोविड और ये क्राइसिस है, इसके बारे में बहुत बात हो रही है, ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो रही है। पर इससे हटकर थोड़ी बात करें, इससे हटकर अगर आज थोड़ी बात करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जब उस लीडरशिप पोजीशन में बैठे हैं तो इस क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? बिजनेस और करियर की टर्म्स में ये क्राइसिस क्या चेंज ला रहा है? Thank you Puneet for introducing. I am a humble person from the GESU and I am very happy कि मैं वहाँ से मैंने पढ़ाई करी और मैं वहाँ से निकला। उस ग्रेट कॉलेज फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड रिगार्डिंग दिस, जो अभी एक डिसरप्शन आया है लाइफ में पूरा, तो ये कोविड का डिसरप्शन है। दिस इज फॉर एवरीबडी, अफेक्टिंग एवरीबडी इन द वर्ल्ड। इट हैज अफेक्टेड बिजनेस आल्सो ग्रेटली। एंड इसमें जो एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बड़ा असर आया है इस पे। एंड देयर आर मेनी अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, एंड देन रिट्रेचमेंट हो रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग फॉर इट। इंसिडेंटली कम से कम हम लोग जेके सीमेंट में अभी तक सर्वाइव किए हुए हैं। एंड सीमेंट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपनी जो कि स्टार्ट कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, बारिंग द स्टील एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि अलाउ कर रखे थे कि वो चलते रहे। तो उससे और इंसिडेंटली अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में वापस डिमांड भी आ रही है। अच्छा। मुझे लगता है ये जो डिसरप्शन है, ये इसका इफेक्ट तो कम से कम ये साल तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें बड़ा इफेक्ट हमारा इकोनॉमी पे भी रहेगा और एम्प्लॉयमेंट पे भी रहेगा डेफिनेटली। तो इस टफ टाइम में जो है सभी बिजनेस के लिए, और इसमें हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रही है, एंड तो काफी टफ टाइम है जिसके लिए कि सब लोगों को, हम लोगों को मेंटली भी तैयार रहना चाहिए, बट किसी को भी होप या जो आशा नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट लूज होप बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज। सर, आपने आशा की किरण तो आपने ऑलरेडी जगा दी, क्योंकि जो हम बाजार में सुन रहे हैं
उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़े लेवल पर इससे प्रभावित होने वाला था। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि सीमेंट में डिमांड फिर से आने लगी है, तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि आप बोल रहे हैं तो ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है हम लोगों के लिए, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। So that's a great news. It's a very positive news for the whole economy. बिल्कुल। तो ये आ ही रहा है और मुझे लगता है ये मतलब जल्दी ही रिवाइव होगा। ठीक है, अभी ये जरूर होगा कि इस परिस्थिति में अनटिल एंड अनलेस कोई, जब तक कि इस कोरोना का कोई परमानेंट इलाज या कोई वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक लोगों को इसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 3 months. ओके, हमने 2 महीने से प्लांट भी चला रखे हैं हम लोगों ने, तो लोगों को इसके साथ जीना सिखा रहे हैं सब। एंड मेरे को लगता है कि जो गवर्नमेंट का भी जो एम था और वो सबका यही था कि हम लोग इसके साथ जीना सीखें इसके साथ। तो मुझे एक बात बताइए सर, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो खुद की यूनिट चलाते हैं और बहुत से लोग हैं जो बहुत सीनियर मैनेजमेंट में हैं। तो आप जो बोल रहे हो कि हम चला रहे हैं, जीना सीखा है और चला रहे हैं, तो कुछ अगर आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो शायद ये बाकी लोगों के काम आ सकते हैं। देखिए, उसमें मतलब लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट करना बहुत जरूरी है। जब हमने इनिशियली हमारा मांगरोल का प्लांट की परमिशन मिली तो उसको चलाया, तब आसपास के लोग सब घबरा रहे थे कि फैक्ट्री में जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, फैक्ट्री में आने से इनकार कर दिया। कुछ हमारा निम्बाड़ा में चूंकि कुछ केसेस पॉजिटिव आ गए थे तो लोग पहले से डरे हुए थे और निम्बाड़ा में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन मांगरोल चूंकि रूरल एरिया में था तो हमारा चालू प्लांट था। तो लोगों को हमने विश्वास में लिया कि हम देखिए अब कैसे इसके कोरोना को के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हमने ले रखे हैं। एंड एक इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमने बना रखा है सब लोगों के लिए कि कोई भी अगर उसको फॉलो करता रहेगा रेगुलरली तो कोरोना अगर आपके नेक्स्ट पर्सन को भी होगा तब भी आपको नहीं होगा। तो ये क्या सिस्टम है, मैं जरूर सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। ये देखिए 2-3 चीजें जो कि मतलब पूरा बता रहे हैं, गवर्नमेंट भी बता रही है। एक तो आप रेगुलरली जो है मास्क को यूज करें, हाथ को आप अपने सैनिटाइज करते रहे जब भी मतलब मौका मिलता है। हम फैक्ट्री के गेट पे किसी के भी एंटर होने के पहले ही उसका हाथ धुलवाते हैं उससे। नए अलग से सिस्टम अलग से लगाने पड़े इस पर्पज के लिए कि जो आएगा पहले हाथ धो गेट पे, कोई भी हो। फिर उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा तो नहीं है, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में जगह जगह आपको जहाँ भी कहीं हाथ लगाने की जरूरत होती है कुछ भी होगी तो वहाँ पे नेक्स्ट टू दैट विल बी आप बोतल पड़ी होगी जिसमें कि सैनिटाइजर पड़ा है आपका। तो किसी को भी अगर आप चीजों को छू रहे हैं तो आप सैनिटाइजर का यूज करो। इवन वी हैव गिवन टू ऑल आवर एम्प्लॉय आल्सो कि एक जेब में लेके चलो सैनिटाइजर। तो जहाँ भी आपको लगता है कि मैंने गलत मतलब कुछ हो गया मेरा का या कांटेक्ट कर लिया जहाँ पे, तो इमीडिएटली आप जो है आपको हाथ को सैनिटाइज कर लें। तो इस तरह के हमने काफी सिस्टम बना के लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया। तो मतलब स्लोली कहने का मतलब है कि वही बेसिक बातें हैं, लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तो बिल्कुल। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। निम्बाड़ा में एक केस हुआ था, एक 1.5-2 साल का बच्चे को हो गया कोरोना, पता नहीं कहाँ से, पर उसकी माँ को नहीं हुआ, उसकी फैमिली में किसी को नहीं था। बच्चा कोई पड़ोसी से खेलने वेलने में हो गया होगा। उसकी माँ उसके साथ गई, वो पूरे कोरोना पेशेंट के साथ में उदयपुर में RNT कॉलेज में रही, हॉस्पिटल में रही पूरे। और उस बच्चा जब तक नेगेटिव हुआ, जब तक वो साथ रही और उसने इतने केयर किया कि वो नेगेटिव वापस आई। क्या बात, क्या बात। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है। दैट मीन्स इट शोज कि हम लोग इस चीज से पार पा सकते हैं। जी जी, तो डरने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। इससे वही कहते हैं जो बिल्कुल, क्योंकि आप जो बता रहे हो तो रियल लाइफ अब किससे है, मतलब ये सुनी हुई बात नहीं है, आप यहाँ हुआ है। और रूरल एरियाज में अगर लोग इसको समझे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो ये अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कई शहरों में लोग इस बात को समझ नहीं रहे और बाजार में भीड़ लगा रहे हैं। पर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। आपने इतने से समय में भी हमको दो बहुत अच्छी एक होप दी है कि डिमांड थोड़ी बढ़ रही है सीमेंट की, और साथ में आप बोल रहे हैं कि फॉलो किया गया पूरा सिस्टम तो केसेस नहीं आए, सब कुछ कंट्रोल में रहा और बिजनेस करना संभव है, बिना डरे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो वेरी बिल्कुल। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ जिससे लोगों में थोड़ा सा कोरोना का डर खत्म हो। सर कर दीजिए, ये तो सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारी कॉलोनी में जिसमें हम रहते हैं वहाँ के 2 स्वीपर पॉजिटिव आ गए।
ओके। उसको हालांकि हमने क्वारंटाइन में हमारी कॉलोनी में रखा था, बट वो समहाउ बीच में निकल के घर जाके आ गया निमाड़ा में। ओके। तो वो दोनों पॉजिटिव आ गए, तो उससे काफी पूरी घबराहट, बिकॉज वो स्वीपर कॉलोनी में आते थे, रोड स्वीप करते थे, किसी के घर में भी जाते थे, कोई अपना टॉयलेट साफ कराता था, हम तो नहीं करवा रहे थे, तो बट साइड में पोर्च साफ करता था, तो लोगों को बड़ा डर हो गया। तो दो चीजें थी, हमने इमीडिएटली उसको जो एक्शन लिया, तुरंत उन दोनों को गवर्नमेंट ले गई, बाकी उसके साथ में थे उनको क्वारंटाइन किया। इमीडिएटली हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया सब, ये किस किस घर में, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली में। तो कुछ भी आता घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर तो हम भी घबराए एकदम फॉर मिनट्स, लेकिन फिर फास्ट एकदम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया, और नेक्स्ट डे उन सबका हमने जो है कोरोना का टेस्ट करा दिया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो मैंने भी अपना कोरोना का टेस्ट कराया, और सब इंसिडेंटली सब के सब जो 79 टेस्ट हुए थे सब नेगेटिव आए। ओके। वो बिकॉज इसलिए था कि हमारा एक सिस्टम पहले से चल रहा था कि भाई लोग दूर डिस्टेंस बना के रखेंगे, अपना सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक दैट हैज रियली वर्कड। तो ये सबके लिए है कि हम लोग अगर इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो पॉसिबली इवन विद द पीपल लिविंग विद द जो कोरोना वालों के साथ में भी रह के बच सकते हैं सब लोग। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है सर, मतलब दिल खुश हो गया, आपको आज बहुत अच्छी खबरें मिल गई। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करना, और कई लोगों ने कई सवाल मेरे पास भेजे हैं कि राठौर साहब से ये तो जरूर पूछना है, ये तो जरूर पूछना है। जरूर जरूर। और आपके पुराने कॉलेज के कुछ दोस्त भी यहाँ पर हैं, सब ज्यादा जाते हैं, है ना। तो पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कॉलेज में आप क्या करते थे वो तो ठीक है, लेकिन मैं आप आज क्या करते हैं और हम आपसे क्या सीख सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा लीडर जो होता है, आज हम बात कर रहे हैं लीडरशिप इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा लीडर जो होता है उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं आपके हिसाब से। किताबी ज्ञान अपनी जगह पर, बिल्कुल बिल्कुल, पर जमीन पे जब आप लीड करते हैं तो क्या गुण होने चाहिए लीडर? एक तो मतलब जो मुझे लगता है कि आपको एक मतलब फोरसाइटनेस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मतलब एक सीनियर लेवल पे, जैसे जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो एक फोरसाइटनेस अब सिस्टम होना चाहिए पूरा, मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है इंक्लूडिंग दी नेशनल, जैसे अभी कोरोना का आया था, तो हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी इसको पहचानना शुरू कर दिया था, बिकॉज दूसरी जगह होने लग गया था, ये इतना ज्यादा फैल रहा था, चाइना के वीडियोज आने लग गए थे कि कैसे घर में बंद कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको पहचान के हमारी कॉलोनी में, जैसे मैं ये है कि एक होली का बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे यहाँ भी, लेकिन इस बार होली जो 10 मार्च की होली थी, हमने उसको पूरा टोटली उस प्रोग्राम को मतलब कैंसिल कर दिया, सिंपल वे में होली जलाई और अपने सब लोग अपने घर में, दूसरे दिन खेलने का नहीं रखा। तो पहले से हमको समझ में आने लगा था, तो ये कि ये फोरसाइटनेस होना चाहिए कि आप चीजों को समझ सके कि क्या होने जा रहा है। दिस इज नॉट ओनली दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद कि कोरोना वाली बात है, आपकी बिजनेस में भी एक, आप जिस बिजनेस में कर रहे हो उसमें फोरसाइटनेस होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो एक विजन जिसको कहते हैं, वो एक बहुत जरूरी है आपके एरिया, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मेरे ख्याल से इसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें होना चाहिए, फोरसाइटनेस जो होनी चाहिए आपको, बिल्कुल एक दूरदृष्टि जिसको कहते हैं वो बराबर होना चाहिए उसमें। और उसके बाद में जब आपको ये पता लगने लगता है, तो एनालिसिस एंड स्पीडी डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये दोनों भी नहीं तो कई बार आप सोचते रह जाओगे और पता लगा कि चीज निकल गई। तो उसमें एनालिसिस एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा नहीं कि आप एनालिसिस पैरालिसिस में फिर अटक के रह जाओ। हाँ, और वो पता लगा आप ले रहे हैं, आज ले लूं कल ले लूं, ऐसा करते करते वो नहीं है। मतलब जो आपको करना है, देखिए डिसीजन दोनों तरफ हो सकते हैं, कभी कभी गलत भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 100% डिसीजन कोई भी आदमी सही ले सकता हो। तो कभी कोई डिसीजन गलत भी होता तो उससे मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ तो लाइफ में होगा ही होगा जो डिसीजन, मतलब इट इज नॉट ऑल 100% सक्सेसफुल लाइफ नहीं हो सकती है। तो आप डिसीजन उससे डर के, मतलब कि फेल हो जाएंगे उससे डर के डिसीजन नहीं लें, तो वो फेल हो जाएंगे उसके हिसाब से डिसीजन रोकना नहीं है, वो तो करना है। और फिर जो फीडबैक आएगा आपके डिसीजन पे, उसके हिसाब से हम आगे का कोर्स करेक्शन करेंगे। प्लान बी रखें, हर जगह प्लान बी रखें अपन लोग उसको। तो ये चीज और कुछ और इंडिविजुअली तो एक लीडर हो सकता है, बट लीडर कैन बी एज गुड एज हिज टीम ओनली। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए, लोगों की एक आपकी साथ में एक ट्रस्ट पूरा होना चाहिए कि जो एक
ट्रस्ट वर्दी पीपुल आपके आसपास होते हैं जिनके ऊपर आप हमेशा रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज एट ईच एंड एवरी प्लेस यू कैन नॉट गो, ओनली योर वर्ड्स कैन गो इन द वे ऑफ डिसीजन। तो उस डिसीजन को वहां पे ग्राउंड पे जैसे आप कह रहे हो वैसे एग्जीक्यूट करने वाले आदमी आपकी टीम होना चाहिए, जो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और जो एकदम मतलब आप पे पूरा बिलीव करे हर। सर ये चीज आपने जो बोली ना इतनी सच है, क्योंकि कई बार मैं क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो बड़े बड़े आइडियाज आते हैं लेकिन वो जमीन पे उतर नहीं पाते। बिल्कुल, उनके पास वो लोग नहीं होते जो वो उस काम को कर सके। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और ये पूरा गेसु संवाद जो है ये संभव हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीम है, कुछ लाइक माइंडेड दोस्त हैं आज हमारे साथ ये सब जुड़े हुए हैं। संजय खेमेसरा है, हरजीत है, अखिल है, प्रांजल है, बहुत से लोग हैं, लोकेंद्र कुमार है, रवि मंगल सिंह साहब आप जानते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सबके जो नाम ले रहे हो लगभग सबको मैं जानता हूँ। और ये जो हमारा गोल्डन जुबली हुआ था उससे मैं काफी लोगों को मुलाकात करी, वहां से काफी लोगों को पहचानने लगे। मैं कह रहा हूँ कि एक कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस में भी इतने लोग शामिल हैं तो ये चीज इतनी आसानी से हो पा रही है। तो जब आप बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो आपने सही कहा कि एक लीडर के पास ट्रस्टेड टीम होना चाहिए। तो उसका मतलब ये भी हुआ कि टीम आपको बनानी पड़ेगी पहले। बिल्कुल है, टीम तो आपके साथ बनती है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। और देखिए आपकी टीम में ऐसा भी नहीं है कि सब मतलब यस मैन होंगे, ऐसे भी लोग होने चाहिए जो आपसे क्वेश्चन कर सके या आपको थोड़े टाइम तक तो आपको कोई डिस्कशन में रखे। डिफरेंट व्यूज आएंगे तो आपको डिसीजन लेने में ठीक होगा, बट फाइनली तो ये होना चाहिए कि एक लीडर का डिसीजन ही फाइनल होना चाहिए। ये मतलब उस टीम को भी क्लियरिटी होना चाहिए कि एवरीबडी is free to give his opinion, free to give all the discussion, take part in discussion, question the decision of leaders। जो लीडर ने कह दिया फिर फाइनली वही होगा, बिकॉज दी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो लीडर की आती है। अगर किसी के भी प्रति होती है तो वो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली ही हैज टू आंसर दी ऑल दी क्वेश्चंस जो टॉप से आएंगे जो भी मतलब। तो ये एक टीम ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम होना बहुत सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से। ये जब लोग एमबीए करते हैं ना तो एमबीए में ये सब बातें जो है बारीक बातें ये सामने नहीं आ पाती। थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो चीज है हाउ टू गेट थिंग्स डन या चीजें होती कैसे है, मेरे ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। और बिल्कुल लीडर कभी मतलब अपनी टीम के साथ में एडामेंट नहीं होना चाहिए, एडामेंसी नहीं आनी चाहिए लीडर में कि नहीं फाइनली तो मैं ही सही था। मतलब ही शुड बी रेडी टू चेंज। अगर उसको लगता है कि नहीं इसका डिसीजन या इसका जो सजेशन है वो बेटर है तो देन दैट फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर विद द लीडर आल्सो कि भाई चेंज कर लो अपने आप को। अगर एडामेंट होने लगेगा तो फिर उसमें थोड़ा ऑटोक्रेसी आने लगती है, फिर लोगों को लगता है कि यार इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये तो अपने चलाने वाले फायदे तो वो नहीं होना चाहिए। सर मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एक लीडरशिप स्टांस जहाँ खड़े हैं वहां से पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए वो आप समझते हैं और बता रहे हैं हमको। पर मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यंग हैं और अभी जॉब मार्केट में आ रहे हैं या प्राइमरी ईयर्स ऑफ करियर में है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस दौर में थे और जब एक पूरी भीड़ होती है, हजारों लोग हैं एक कंपनी में, तो उनके बीच में से आपको लीडरशिप का रास्ता कैसे मिला? हाउ यू बिकेम ए लीडर, ये जरा मेरे को जानना है कि आप लीडर बने कैसे। पहले तो जो इंजीनियरिंग करी सब लोग जैसे कॉलेज से करके जब रेडी हुए, जब कॉलेज में थे तब तक तो इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी कि आगे, लेकिन जैसे ही इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई फिर उसके बाद में लगा कि अब कहीं से जॉब मतलब मिलना चाहिए। तो इंसिडेंटली जो सभी प्रोसेस करते हैं और जब हम लोगों ने पास किया था उससे अब आज में बहुत चेंज है। उससे हम लोगों को ये सब जो प्रेजेंटेशन स्किल्स और ये सब चीजें जो है मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो हमारे वो हड़तालें और वो गेम्स हुआ करते थे, बस इसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन एक चीज है कि उससे कॉन्फिडेंस तो जनरेट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी चीज किया उसको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। तो जब जॉब मार्केट में आए, इंटरव्यू हुए, कुछ जगह नहीं इंटरव्यू में पास नहीं हुए, कुछ जगह जेके सीमेंट में अल्टीमेटली जेके सीमेंट ने ये समझा कि भाई ये ठीक है आज में इसको ले लिया जाए। सो दैट वो मैं कहूँगा कि उसमें
जो हमारी इंटरव्यू जो वाइवा वगैरह होते हैं वो भी इतने उसकी उतनी लेवल पे नहीं होती जो इंटरव्यू लेवल होता है। ओके। तो एक तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जो एंट्री लेवल पे जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो भी काफी प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ पे अगर कोई जैसे कोई कई जगह टेस्ट होते हैं, कई जगह अगर टेस्ट नहीं होते हैं, तो जब डिसीजन मेकिंग होती है तो कहीं अगर 19-20 हो रहा होता तो फिर लोग उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि इसका क्या मार्क्स क्या परसेंटेज था या इसका, अगर दो लोग बराबर है तो हाँ तो मार्क्स का इम्पोर्टेंस है। मार्क्स का इम्पोर्टेंस है। मतलब मैं कई बार ये होता है कि ठीक है मतलब आगे सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स थोड़ा सा बैक शीट पे चले जाते हैं, उसमें बहुत सारी जो चीजें आ जाती हैं, बट एट द एंट्री लेवल एटलीस्ट यू नीड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्स एज वेल एज आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है जो, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जब आप कैरियर बनाने में आ जाते हैं तब चीजों को इनिशियली तो 1-2 साल आपको सीखने में ही लगते हैं। तो वैसे तो लाइफ लॉन्ग सीखने में रहता है, बट इनिशियली पीरियड आपको उस फील्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पर्सनली आप आज इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए हो, वो मौके कैसे मिले आपको? कैसे पहचाना लोगों ने कि यार ये तो लीडर है, इसको बड़ी पोजीशन पर लाना है? आपने क्या किया उस भीड़ में कि आप अलग हो गए? मैं जानना बहुत जरूरी समझता हूँ। देखिए इसमें वही जो यहाँ पे हम्बल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो सब मेरे परिवार के सब हैं, उसके सामने कभी, क्योंकि मेरा परिवार तो वैसे ही मुझे बहुत जानता है कि क्या एक्चुअली में जो चीज मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आपकी एक विजिबिलिटी बनाने के लिए मतलब एक इंटेंशनली होता है वो नहीं होना चाहिए। एक विजिबिलिटी ऑटोमेटिक आपके जितने भी काम होते हैं, जितना भी आपका वर्किंग होता है, जो भी लोगों से मिलना जुलना होता है, कहीं भी होता है, तो आप एक विजिबिलिटी आपकी बढ़ते जाना चाहिए। एक तो होता है कि हम इंटेंशनली विजिबिलिटी बनाते हैं कि कैसे भी जाके बीच में ग्रुप में घुस गए और हाव फू कर दिया और ये करके हमने विजिबिलिटी, वैसा नहीं, सिस्टमेटिक वे में ग्रुप का पार्ट बन के धीरे धीरे कुछ चीजों को। और जो मैंने जो देखा है मेरे जो लाइफ में जो विजिबिलिटी मेरी बढ़ती गई, तो उसमें 2-3 कारण थे। एक तो जो कॉलेज में रहते थे तो पूरे ग्रुप में शामिल, हॉस्टल में रहे हुए तो सब अच्छा एक मतलब ग्रुप बना हुआ था, कई सारी चीजों में भाग लेते थे। हमारे समय में जो है इलेक्शन नहीं हो गए, नॉमिनेशन ज्यादा होते थे, तो उस कॉलेज के उसका पार्ट रहते थे हमेशा। प्लस गेम्स वगैरह खेलने में इंटरेस्ट रहता था। हमारा जो हॉस्टल के साइड में वॉलीबॉल चलता था तो वो खूब खेले। तो वही चीजें आके यहाँ भी वही एक्सटेंशन मिला, बिकॉज हमने एक साथ काफी लोगों ने ज्वाइन किया था। तो उसमें धीरे धीरे विजिबिलिटी बनाए, हमने गेम्स खेलना शुरू किए, तो लोगों में लगा कि यार ये आदमी है जो कुछ मतलब एक्टिव है। आपकी एक्टिवनेस नजर आती है इनिशियल लेवल पे। तो फिर धीरे धीरे जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपने सिस्टम आपकी जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, कई बार उसको जब अप्लाई करते हैं आप प्लांट में, आपकी वर्किंग एरिया में, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो वहाँ उसको रिजल्ट देना है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने में कभी पीछे नहीं रहे, बल्कि आगे होके कहा कि सर मेरे को इसमें इसका हिस्सा बनाओ, आई वांट टू टेक पार्ट इन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये सब चीजें करने से क्या विजिबिलिटी आपकी बढ़ती है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो आपका एक मैनेजमेंट की निगाहों में आने लगते हैं। तो मैं 3-4 चीजें इसमें देख रहा हूँ। पहली चीज ये है कि विजिबिलिटी होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आप हो उस भीड़ में, आप कहीं हो, विजिबल होना चाहिए। तो अपने कामों से होना चाहिए, वो हुप हाप करके नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मतलब फॉर गुड रीजंस। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि एक्टिव होना चाहिए, मतलब सिर्फ अपने वर्क में नहीं, उसके अलावा वर्क से रिलेटेड जो दूसरे कुछ फंक्शन हो रहे हैं या दूसरा कुछ एक्टिविटीज हो रही है, सोशल एक्टिविटीज हो रही है, उसमें भी हमको शामिल होना चाहिए। तो हम दिखेंगे मैनेजमेंट को कि ये कौन बंदा है जो हर जगह शामिल है। बिल्कुल। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की क्षमता होना चाहिए या इच्छा होना चाहिए। कभी आप मना मत कीजिए कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो मेरे जॉब रोल में कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर कुछ करना है तो आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स हु आर देयर। और चौथी चीज ऑब्वियसली परफॉर्मेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस अगर काम आता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में, टीम बिल्डिंग में, तो शायद वो होता है, दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनिशियली पीरियड में आपकी जो करियर के मतलब समझ लो आप शुरू के 5-6-7 साल में तक ये चीजें बहुत एक्टिवली आपको काम हेल्प करती है।
उसके बाद में आपको फिर थोड़ा सा एक कुछ नई मतलब नई स्किल या नए मतलब चीजें आपको डेवलप करने के बारे में, नए नॉलेज एक्वायर करने के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा हमारा दायरा बढ़ाना चाहिए। लाइक मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ तो मैकेनिकल में तो मेरे को अपना पूरा आना ही चाहिए। इसके अलावा मेरे को दूसरे एरिया में भी मेरे को थोड़ा सीखने की कोशिश करना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, किस जगह हो रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके लिए नॉलेज आपका एनहांसमेंट करते जाएं। जो आपकी फील्ड की जो मैगजीन्स आती हैं, वो मैगजीन्स में एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट आते हैं। और उसमें मैं कहूँगा कि इसमें इसके बाद में आपको एक उस लेवल पे आना चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ मतलब ट्रेनिंग देने लगे लोगों को। जब तक आप थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो जो आपका नॉलेज है और वो ट्रेनिंग जब आप देने लगते हैं तो मेरे ख्याल से आपका इतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और अपने फील्ड में दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप मतलब पूरा करेंगे। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें जहाँ भी अपॉर्चुनिटी सारी इंडस्ट्रीज में, सब जगह, सभी ऑर्गेनाइजेशन में आज कर लेता ही है। तो कोई भी एक अंदर का ही एक ट्रेनर बन जाता है और वो अपने नीचे के नए लोग आते हैं या अपने कलीग्स को साथ में वो सारी चीजें शेयर करते हैं। बिल्कुल सर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी एक ट्रेनर हूँ। मैं तो मैं यही किया, मैं अपनी टीम को क्रिएटिविटी के बारे में ट्रेनिंग देने लगा और देते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि किस दिन में फुल टाइम ट्रेनर बन गया। बट आई थिंक ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। और उसको मतलब मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारे जो भी है यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, उनको दोनों हाथों से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। इसमें शुरू में बहुत डर लगता है, शुरू में बहुत डर लगता है। मैं अपना ही अगर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो जब हमारे एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बना था यहाँ पे, जो पूरे इंडिया में 4 बने थे फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड बैंक और डेनिश एजुकेशन सोसाइटी डेनमार्क से मिलके और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री थी, इन्होंने मिलके सीमेंट इंडस्ट्री में स्किल को अपग्रेडेशन करने के लिए पूरा इंटरनेशनल ये प्रोग्राम था। तो उसमें ट्रेनर बनाने के लिए लोगों को सिलेक्शन हो रहे थे, तो कई लोग घबरा के चले गए कि हम मतलब इतना घबराते थे कि स्टेज पे कैसे जाएंगे, बोलेंगे कैसे। वो घबराहट तो हमारे पास भी थी शुरू में, लेकिन फिर भी उस डर पे विजय पाना जरूरी है। एक मैं इंपॉर्टेंट ये बात कहूँ कि जो आपको डर लगता है उस डर को तो पहले काम करो उस पर। तो जब ये लगता था कि यार मैं कैसे ट्रेनिंग दे पाऊंगा, मेरे को तो कैसे लोग पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा, तो ये जो डर था, इस पे डर पे करने के लिए ये जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया तो मैं अपनी फील्ड में इतना मेरा नॉलेज बढ़ा। फिर मेरे को अपने आप को अपग्रेड करके रखना पड़ता था, बिकॉज जो नए बच्चे आते थे वो कई बार ऐसे सवाल पूछते थे कि मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। तो मैं ये आपने बिल्कुल सही बोला, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग से अच्छी कोई चीज नहीं, खुद ट्रेनर बन जाओ। बिल्कुल क्योंकि मैं और उसके उसके लिए बाकायदा हमारे को जैसे कंपनी ने जो अभी इंडिया में भी कई इंस्टीट्यूट से TTTI, जैसे भोपाल में हमने ट्रेनिंग लिया था, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आजकल तो जो है बुक्स भी आती है जो मैं बहुत मतलब इम्पोर्टेंट समझता हूँ, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो उन्हें तुम जानते ही होगे, आप तो जानते ही होगे, इस फील्ड में हो। तो ट्रेनर डेवलप जब होता है तो ये भी बहुत अच्छा है। जब उस लेवल से आगे के लेवल पे जाने के लिए इट इज वेरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लोगों को करना चाहिए मेरा। तो सर आपने जो चीजें बोल रहे हैं ना, ये बहुत कॉमन स्ट्रीम में लोग समझते नहीं है। मतलब फिर वही कह रहा हूँ कि MBA की किताबों में नहीं लिखा हुआ है। और ये जिंदगी के अनुभव से आप जो बता रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग देने लगते हैं, आप नजर में आते हैं, मेरे ख्याल से वो लीडरशिप में आने के लिए नजर में आना जरूरी है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो आप कह रहे हैं कि 6-7 साल बाद एक लीप लेना पड़ती है, पड़ती है और अपने आप को रेडी करना पड़ता है बड़े रोल के लिए, बड़े रोल के लिए करना पड़ता है। तो मुझे बताइए, कहीं आपके दिल में ऐसा था कि मैं उतने बड़े रोल को मुझे छूना है, मुझे पूरी यूनिट को मैनेज करना है, ऐसा कभी आपके दिल में था उस वक्त? फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं था ये। मैं तो जो अगर मैं अपना मतलब मेरी लाइफ को ही मैं शुरुआत मानूं तो मेरा जब 8th तक मैं बहुत छोटे गांव में पढ़ा हुआ, जो मेरा उज्जैन जिले में गांव है रोनीजा। तो 8th तक तो गांव में पढ़ा, कुछ मालूम नहीं था। जब 9th में मेरे को अजमेर ले जाके मेरे मामा के साथ में पढ़ने लग गया, तो वहाँ उन्होंने मेरे को जिस क्लास में बिठा दिया उसमें बैठ गया। वो फील्ड इंजीनियरिंग का था कि क्या था मुझे कुछ मालूम नहीं था।
तो ऐसे करके जहाँ से शुरू, मतलब वहां से इतने उससे शुरू करके, तो मुझे अपने ज्यादा, मतलब कभी मैंने अपने चिंता नहीं करी मैंने कि मैं क्या बनूंगा, किस लेवल को छूना है। कभी ऐसा मतलब बहुत बड़ा गोल बना के नहीं चला, एक छोटे छोटे गोल बना के चलते हैं कि भाई इस साल, ये अगले साल में मेरे को मैनेजर बन जाना है, अगले 5 साल में मेरे को मैनेजर बन जाना है। तो उस छोटे छोटे गोल बना के उनको छोटे छोटे गोल को अचीव करते गए। तो यहाँ पे एक अच्छी लर्निंग है, अच्छी लर्निंग है बहुत। आपके केस से जो सीखने को मिल रहा है मुझे, बहुत हवाई सपने मत देखो, लेकिन आपका इमीडिएट गोल क्या है उस पर बिल्कुल फोकस कीजिए, और उसको पाने के लिए क्या शॉर्ट टर्म गोल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा उस पर पूरा फोकस करो, उसका परफॉर्मेंस पूरा फोकस करो। क्या बात है, क्या बात है सर। आज देखिए इंडस्ट्री में काम करते हुए सब हर बार आपका मन चाहा नहीं होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसको अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि आपको स्टेग्नेशन आ रहा है या कोई चीज ऐसी हो रही है जो हर्डल बन रही है आपके लिए, तो उसको जो है पार पाने के लिए भी आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल, कई जो है डिफिकल्टीज, जैसे लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, ऐसे इंडस्ट्रियल लाइफ में भी डिफिकल्टीज आती है, कैरियर में भी डिफिकल्टी आती है, लेकिन उसमें भी हार मानने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो हमारे गेसू से जो पढ़े हुए हैं, सब लोग जो पढ़ के निकले हैं, उनने तो मतलब हार मानना तो आना ही नहीं चाहिए। इतना उनको वहाँ पे कॉलेज में रहते रहते 4-5 साल में इतनी चीजें सीख जाते हैं। और लाइफ में वैसे भी बाकी भी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हार नहीं माने। आप कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मतलब आपके लिए कोई ना कोई जगह निकलेगी, बट आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग इनटू अ स्ट्रगल पोर्शन ऑल्सो। स्ट्रगल जो में भी जा रहे हैं तो आप करिए स्ट्रगल, आपको रास्ता मिलेगा। तो सर मैं वही रास्ता जो है मुझे अपने करियर में मिलता चला गया। हाँ, पर अब आपसे एक चीज सवाल पूछा जाता है और मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब लीडर्स के साथ बात करता हूँ तो कभी अक्सर जब बात होती है तो एक बात की चर्चा होती है, टर्निंग पॉइंट। सबकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब सडनली बड़े चेंज होते हैं। आपकी जिंदगी में से कोई टर्निंग पॉइंट आए? हाँ जरूर है। मेरी भी लाइफ बाकी की लाइफ से डिफरेंट नहीं होती है, हो नहीं सकती है। सो टर्निंग पॉइंट तो कई सारे आते हैं। जो फैमिली लाइफ में भी कई सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें, मतलब जैसा मैं फिर वही कहता हूँ कि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। बहुत अर्ली लाइफ में जो है मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। इसके अलावा वो तो फैमिली लाइफ में तो सबके साथ धीरे धीरे आता रहता है, लेकिन आपकी करियर की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम आती है जब टर्निंग पॉइंट होता है। वो उसमें वही बात है कि जो डिसीजन लेने वाली जो पावर होती है, वो डिसीजन वाली पावर आपके पास होना चाहिए बराबर। तो मैं ये कहूंगा कि 2 चीजें जो मैंने बता रहा था कि मैं 7 से 8 साल पहले एक अच्छा ट्रेनर बन के मैं आगे, मतलब मैंने अपना काम किया। उसके बाद में एक जो था कि कभी भी मैंने अपने आप को प्लांट में एक जगह स्टेग्नेशन नहीं होने दिया। हर बार मैंने अपने आप को, मतलब किसी नए एरिया के लिए एवरी 4 and 5 years में मैंने अपने आप को नए एरिया के लिए अपने आप को शिफ्ट करवाया। और उसी में बिकॉज अब ये इससे एक ऐसी छवि बन गई कि ये डिफरेंट एरिया में जाना चाहता है। एंड स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आया कि मेरे को सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब A to Z मेरे को सब पता लगने लगा। आई थिंक इसमें कहीं वो सीक्रेट छुपा हुआ है कि कैसे आप इतने ऊंचे ऊपर पहुंचे हैं, कैसे सब कुछ आप एक साथ देख सकते हैं, यूनिट को मैनेज कर सकते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, तो आपको बात तो सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहुत स्मूथ था। कभी किसी बॉस के साथ आपका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ या उनके साथ टसल नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो मतलब हो नहीं सकता है कि किसी भी इंडस्ट्री में वही मतलब कि सब बॉस भी आपके फेवर के आ जाए और सबऑर्डिनेट भी आपके फेवर के आ जाए। सो डेफिनेटली एक वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जो अभी एक अगर टर्निंग पॉइंट की मेरे कैरियर की बात करते हैं, तो जो एक मेरे बॉस थे, हालांकि वो उन्होंने मतलब मेरे उनके अच्छे संबंध नहीं, शुरू में अच्छे रहे, बाद में अच्छे नहीं रहे, लेकिन मैं तो अभी भी उनको भी ये इस तरह से मैं उनका रिगार्ड करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत चीजें सिखाई और मेरे को बहुत मजबूत बनाया। क्योंकि उन्होंने जितनी मेरे लिए एडवर्सिटी क्रिएट करी, मैंने उन सबको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। जैसे बताइए। जैसे उन्होंने मेरे मतलब जो क्या हुआ, जब मेरे करियर में आगे बढ़ता गया मैं, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी में ऐसी मिली कि हमारे यहाँ जो सीमेंट का पैकिंग एंड लोडिंग सेक्शन होता है, वो बहुत एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन मतलब एरिया है। बिकॉज के वहाँ पे मैन पावर आदमी बहुत है वहाँ पे, मतलब वो पूरा मैनुअल सिस्टम है। तो मैनेजिंग ए पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट।
आप मशीन को मैनेज कर सकते हो, बिकॉज मशीन तो कभी आपको सामने खड़ी नहीं होती है, बट जब आप आदमियों को मैनेज करना सीखते हैं, वो एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि बहुत ही लेवल पे मतलब जाने के लिए, और वो स्किल आप में आना चाहिए। तो वो मेरे को जब मेरा पैकिंग प्लांट में हेड पैकिंग प्लांट ट्रांसफर हुआ, दैट वाज फर्स्ट टाइम। उसके पहले पैकिंग प्लांट का हेड कमर्शियल लोग हुआ करते थे। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज ट्रांसफर्ड टू पैकिंग प्लांट एज ए हेड ऑफ पैकिंग प्लांट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंबाइंड टुगेदर। तो मेरी टेक्निकल स्किल के साथ में मैंने वहाँ मैनेजरल स्किल सीखी, मैंने अच्छा काम किया वहाँ पे काफी तरह। तो मेरे बॉस को ये धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये कल को, वो मेरे बॉस थोड़े से मतलब कैरियर वाइज थोड़े से डरपोक थे वो। तो उनको ये लगा कि यार ये इनसिक्योरिटी थी उनमें, तो उनको ये नहीं लगा, उनको लगा कि यार ये ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे इसके कारण मैं आउट हो जाऊंगी इस एरिया से। तो फिर उन्होंने थोड़े मतलब हर्डल्स क्रिएट किए, बट मैंने जब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये ज्यादा ही हो रहा है, देन मेरे जो उनके भी बॉस भी थे और मेरे बॉस भी थे, और अल्टीमेटली आई वुड से वो मेरे मेंटर थे जो उनके हेड थे। और तो मैं उनके पास में जाने के पहले अपने आप हिम्मत जुटाना चाह रहा था कि मैं अगर जाऊंगा, अगर क्योंकि बॉस के भी उनसे भी अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन थे उनसे भी। तो मैंने सोचा कि कभी ये मेरी नहीं सुनेंगे या उनका साथ देंगे तो मेरा मतलब डिफिकल्ट होगा। तो फिर मैंने मार्केट में अपने आप की वैल्यू पता करी कि मेरी मार्केट वैल्यू कुछ है कि नहीं है। कुछ मैंने फिर से इंटरव्यू वगैरह दिए, तो मैं जो काम कर रहा था उससे अच्छा काम, उससे अच्छी पोजीशन, उससे अच्छी सैलरी वगैरह मेरे को मिल गई बाजार में। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा उससे। मैं जो समझ रहा हूँ वैसा नहीं है, मार्केट में भी मैं जा सकता हूँ, मतलब जा सकता हूँ। देन आई वेंट टू द पर्सन कि मैंने कहा सर ये ऐसी ऐसी बात है और मैं आई एम रिजाइनिंग, मेरे को मतलब ये। फिर वो बोले कि नहीं क्यों जा रहे हो, ये ऐसा वैसा तुम्हारा तो तब तक बाय द टाइम मतलब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैनेजमेंट ने मेरे को डिसाइड कर लिया था कि इस आदमी को हमको आगे बढ़ाना है। तो बोले नहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो नाम मैनेजमेंट ने तुमको तो हाई पोटेंशियल्स में लिया हुआ है, तुम्हारा तो करियर ग्रोथ हमने बना रखा है। मैंने बोला सब करियर एक तरफ है, जब तक ये व्यक्ति है जब तक तो मेरा करियर कुछ बन नहीं सकता। और मेरी जिंदगी अगर मेरे को जीना अगर मेरा मुश्किल हो रहा है, मेरा दिमाग दूसरी तरफ घूमता रहता है, मैं परेशान होता रहता हूँ, तो फिर उस करियर का कोई मतलब नहीं है। आप मेरे को करियर का कितना भी दिखाएंगे, अगर मेरा करियर बनना है तो मैं दूसरी जगह भी बना लूंगा। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा, बिकॉज कि मेरे को मार्केट में वैल्यू मेरी पता लगी। मेरे उन जो सुपर बॉस थे उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, उन्होंने बोला ठीक है, नथिंग डूइंग, यू आर नॉट गोइंग, तुमको यहीं रहना है, एंड वी विल सी दैट आपको कभी इस बॉस के अंडर में फिर काम नहीं करना पड़े। तो उस वाले जो है अंडर दैट कंडीशन आई वाज ट्रांसफर टू मांगरोल प्लांट, जो हमारा उस समय लग रहा था, मतलब कमीशनिंग पीरियड में था। तो वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था। और वो उस समय में मतलब इंसिडेंटली हमारी कंपनी काफी, क्योंकि हम लोग पार्ट थे जेके सिंथेटिक कोटा, कई लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ी ब्लू चिप कंपनी थी वन अपॉन अ टाइम। तो वो सिक हो गई थी, तो हमारी भी सिक यूनिट हो गई थी, एंड वी वर पार्ट ऑफ BIFR में हमारा रेफर हो गया था केस। बट उस ड्यूरेशन में भी जो मेरे सुपर बॉस थे, जिन्होंने बाद में अल्टीमेटली मेरे को खूब सपोर्ट किया, तो उन्होंने जो है खूब काम करके वहाँ पे एक छोटा प्लांट लगा दिया था। तो उसको चलाना मुश्किल था, बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी थी, और ये लग रहा था कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा ये प्लांट। लेकिन उनके साथ मिलके मैंने भी अपना काम करके, और जो मेरे टेक्निकल मेंटर एक और थे उनके साथ मिलके जब हमने काम किया, और वो प्लांट जब बहुत अच्छा चल गया, तो उससे भी वो ये मेरा कंटिन्यूस टर्निंग पॉइंट, ये 2 साल 3 साल का मेरा ऐसा पीरियड था कि जो लगातार चेंज होता चला गया, और मुझे मतलब और आगे मौके मिले काम करने के लिए, और रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी ने भी सोचा कि भाई ये पर्सन की वैल्यू है। तो इसमें मैं इसमें सब कुछ चीज जो काम की दिखाना चाहता हूँ, जिसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, उसमें एक तो ये है कि असर्टिव होना चाहिए, अपनी काबिलियत पे अपने को भरोसा होना चाहिए कि मैं काबिल हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं आप लगातार डिपार्टमेंट चेंज करते रहे, तो भले ही एक ही कंपनी में रहे, लेकिन आपने अपने आप को फ्रेश रखा और आप अपने आप को अपग्रेड करते रहे, नया एक्सपीरियंस। तीसरी बात तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, अभी हमने पिछली बार राजेश जैन है जो वेलस्पन में चीफ HR ऑफिसर, उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी इंसिडेंटली यही बात बोली कि आप कंपनी छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन मार्केट में अपनी वैल्यू पता करते रहो कि क्या है। और एक्चुअली में आई थिंक आपसे भी मैं जब ये सुन रहा हूँ किस्सा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी है, और हमारे सब जितने भी गेस्ट वाइट्स हैं उनके लिए तो ये मंत्र बन जाना चाहिए कि CV आपका तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट की आपकी वैल्यू मालूम है
तो आप ज्यादा असर्टिव हो सकते हो कंपनी के अंदर भी, और कंपनी को भी पता चलेगा कि ये आदमी जो है, ये वी कैन टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ये बंदा जो है ये खुद पे भरोसा करता है और आगे बढ़ना चाहता बिल्कुल बिल्कुल है ना सर। तो ये सर बहुत ही काम की जानकारियां हमको मिल रही है। कुछ लोग और भी हैं जो कभी न कभी आपकी कंपनी में काम कर चुके होंगे, या सीमेंट कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं, वहां से सलाम बजा रहे हैं। तो एक बार आप उनको सबको एक हाथ हिला दीजिए। मैं सबका नाम तो अभी नहीं ले पाऊंगा। नहीं बिल्कुल, वो तो नहीं, और हमने एक इंसिडेंटली हमारा एक जी इन सीमेंट वाला एक ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जितने भी जिसमें जो काफी लोग उसमें है ही सही, जो सीमेंट प्लांट में है। हमारे एक पथिक साहब है, इसके बाद में एक जो है जीवी रामाकृष्णा है, एक सबसे पहले शुरुआत जो करी थी सीमेंट प्लांट में, अगर कोई गेसू से पहला गया तो मेरे को लगता है डीडी अटल साहब गए, जो उज्जैन के हैं। अच्छा। और रिटायर होके, और वो भी जो है डालमिया सीमेंट में डायरेक्टर लेवल तक रहे वो। तो मतलब तो कई सारे लोग जो है सीमेंट इंडस्ट्री में है हमारे। अभी लोकेश भायती है डालमिया सीमेंट में, जहाँ पहले अटल साहब थे। जीवी रामाकृष्णा है हमारे। जालानी जो अखिल है, अभी उधर छोड़ के उधर से उधर आगे। आर के शर्मा जी हैं हमारे, जो अल्ट्राटेक में है। काफी लोग हैं अभी जीव साइड में जो पूरे हैं। तो हम लोग कई बार जहाँ जहाँ भी मिलते हैं तो देश में मिलते हैं। अभी इसका जो है मुलाकात भी काफी, जो एनसीबीएम के सेमिनार हुए वहाँ पे हमारी होती रहती है। तो अभी भी मतलब अभी भी आपका एक एलुमनाई, सीमेंट एलुमनाई भी एक अलग से अभी एक्टिव है, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इंसिडेंटली शायद आप सब लोग जानते भी होंगे कि हमारे जो केजे सीमेंट है उसमें भी जो अभी हेड है, हालांकि मैं मुलाकात नहीं कर पाई, लेकिन वो मिस्टर गुप्ता है, वो भी हमारे गेसू के ही हैं। अच्छा, क्या बात। तो सर अभी गेसू संवाद के माध्यम से हम सबसे जुड़ेंगे, सबको साथ लेकर आएंगे, इसी बहाने चर्चा होगी। और मैं ये कहूंगा कि गेसू का एक रेपुटेशन है सीमेंट इंडस्ट्री में, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। अच्छा। और जो हमारे यहाँ से केमिकल इंजीनियर्स निकले हैं वो, प्लस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जैसे नागेश उपाध्याय हैं, ये तो काफी नाम एक अच्छा ये है, जिसमें कि अगले देखिए जो पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उससे जो एक अपना कॉलेज का नाम बनता है, तो आगे भी अपॉर्चुनिटी आने वाले लोगों के लिए भी क्रिएट होती रहती है कि भाई इस कॉलेज के लोग अच्छे निकलते हैं। सही बात। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हमने आपके बॉस के बारे में बात की जो कहीं आपसे नाराज थे, इनसिक्योर थे, और आप कह रहे हैं कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सके आप। लेकिन एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जो मेंटर्स होते हैं, जो आपने अपने मेंटोर की बात की, लीडरशिप सीखने के लिए, लीडरशिप रोल में आने के लिए, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एक मेंटोर का क्या रोल है? मेंटल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने बताया कि जैसे इनिशियली जहाँ तक मैं टेक्निकल काम मेरा ज्यादा रहा, जब तक मेरा एक टेक्निकल मेंटर मेरे हुआ करते थे। ही वाज आल्सो इंजीनियर फ्रॉम बीआईटी मेसरा से थे, बिहार से। तो वो मेरे टेक्निकल मेंटर थे। जो उन्होंने मेरे को टेक्निकली काफी मतलब स्ट्रांग बनाते गए, मतलब काफी चीजें उनसे मैंने सीखी। और उन्होंने मेरे डिफरेंट जगह पे मेरे को मतलब जितने डिपार्टमेंट्स में मेरे को दिया करा, तो उससे मेरा काफी फायदा हुआ। तो एक तो टेक्निकल मेंटर हो गए, एक जब आगे बढ़े करियर में तो फिर एक मैनेजमेंट लेवल पे भी एक मेंटर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। और नॉर्मली आजकल की कंपनियां, जैसे मैं अपनी कंपनी का ही कहूंगा, तो हमारे यहाँ तो अभी लास्ट ईयर से हमने ऑफिशियली मेंटरिंग करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि हाई पोटेंशियल लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जो कि यंग हैं, और उनको उनके साथ में एक जो सीनियर आदमी है उसको एक मेंटर बना दिया उसको, कि इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसकी आपको मेंटरिंग करना है, ये ऑलरेडी इज आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल है, इसका आपको पोटेंशियल और बढ़ाना है, उस पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है। तो मेरे भी जो जब इसमें मैनेजर लाइन में चला, जो मैं बोला था कि जो मेरे वो बॉस के भी सुपर बॉस, जो मेरे सुपर बॉस थे, तो वही अल्टीमेटली मेरे मेंटर, मतलब उन्होंने मैं मानता हूँ कि वो मेरे मेंटर थे। और उस सीमेंट इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम था। तो जब वो उनके साथ काम किया तो मैंने एक मैनेजमेंट लेवल पे बहुत चीजें सीखी कि कैसे जो है इंडस्ट्री को मैनेज किया जाए। और वो हमारे इस निम्बाड़ा मांगरोल प्लांट जो था उस समय जो था, उसके करीब वो 20-22 साल तक वो मतलब हेड रहे हैं, जो मैं पिछले 6 साल से हूँ। तो वो 22 साल तक जो रहे, तो मैंने उनके साथ में काफी सीखा। और उनका कैसे बिहेव करते थे, कैसे लोगों को डील करते थे,
इवन जो जैसे होता है कि हमारा एक मेन मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए सीनियर लेवल पे, तो वो सब चीजें हमने उनसे सीखी है। जैसे एक नॉर्मल होता है कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप सुने उसकी बात, और आप जो शब्दों का जो चयन करते हैं कुछ भी बोलने में, बहुत सारी बार डांटना पड़ता लोगों को, लेकिन डांटा ऐसे जाता है कि वो उसको उसका बुरा नहीं लगे, उसको लगे कि नहीं ये मतलब रियलाइज हो कि नहीं कहीं न कहीं मेरी कमी थी जिस कारण से मेरे को ये 2 बात सुनना पड़ी, बट वर्ड्स ऐसे होना चाहिए कि उसको रिग्रेट होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए कि वो यार किस आदमी के अंडर में काम कर रहा है यार, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने उनसे सीखा, तो वो मेरे मेंटर थे, उन्होंने मेरे को मांगरोल भिजवाया, उन्होंने वहां मेरे को देखा, मेरा कैरियर आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब परफॉर्मेंस देखिए, जो अभी मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि जो मांगरोल का मैंने कहा कि प्लांट को जल्दी एस्टेब्लिश करे, वो इतनी जल्दी होता नहीं, बहुत काम करना पड़ता है उसमें, तो आप बिल्कुल सही है कि कहना आसान है, लेकिन जब उसको फील्ड पे करते हैं तो कई सारी डिफिकल्टीज को आती है। बट उस समय आपका एक तो ये होता चाहिए कि मैनेजमेंट आप में ट्रस्ट करे। जो अभी तक ये हो रहा था कि आप लोगों में ट्रस्ट करते हैं, मैनेजमेंट का भी आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर कर रहा है और अगर कहीं पे इसका कोई फेलियर हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसा रीजन होगा कि जो कि बियॉन्ड इसके भी कंट्रोल के बाहर रहा है। मतलब आपका तो वो एक ट्रस्ट मैनेजमेंट का आपका इंटेंशन काम करने का है, आप पूरे दिल से काम कर रहे हो, और गलती हुई है तो वो स्वाभाविक रूप से हुई होगी। अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मेंटरिंग करता हूँ क्या, तो मुझे 2 चीजें इसमें काम की मिल रही है जो मेरे भी काम की हो सकती है, या जिसको अंडरलाइन किया आपने। एक चीज तो ये है कि मेंटर होना जरूरी है ऊपर जाने के लिए, और दूसरी चीज है कि जब एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, आपकी खुद की भी एक टीम होना चाहिए, बिल्कुल टीम होना चाहिए एग्जीक्यूट करने। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती है लोगों की समझ से। अब मैं इसमें आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपकी खुद की जो टीम होना चाहिए, तो उसको टीम बनानी पड़ती है, लोगों को चूज करना पड़ता है, कौन व्यक्ति आगे जा सकता है, कौन आदमी दिल लगा के काम करता है, तो आप कैसे चूज करते हो अपनी टीम? जो अभी यंग लोग हैं वो आगे आना चाहते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से आपके इवैल्यूएशन पैरामीटर क्या है, जरा ये पत्ते खोल के रखिए हमारे से। वही जो एवोल्यूशन के पीरियड जो है वो बहुत डिफरेंट नहीं है, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं अपने कैरियर या अपना कैरियर बनाने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली वही चीजें आज वापस जो है वो काम कर रही है आगे। कि मैं जब देखता हूँ कि मतलब ये जो अभी आगे जो लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें से कौन से लोग काम कर रहे हैं जो टेक्निकली भी स्ट्रांग है और जिनका की मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करने की भी इच्छा है हमेशा। मतलब कोई भागता नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि जो भी जिम्मेदारी दी है तो आप मतलब एक बार यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये कुछ काम तो होगा ही होगा इसमें, भले रिजल्ट वो नहीं आएंगे आप चाहते हो, बट ये है कि कुछ ना कुछ काम इसमें होगा ही होगा। तो ये 2 चीजें होती है इनिशियल लेवल पे जो होती है कि लोगों को। दूसरे फिर उसके बाद में होता है कि जो मैं जो कह रहा था मेन मैनेजमेंट है, उसमें आपका एक बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत ही जरूरी काम करता है। जब आप सीनियर लेवल पे थोड़ा सा मतलब जब आप समझो मैनेजर लेवल पे जा रहे हैं या उसके ऊपर जा रहे हैं, जब आप मैनेज करने लगते हैं चीजों को, तो उस समय आपका जो बिहेवियरल पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, आप अपने जो है सीनियर्स के साथ कैसे करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ कैसे करते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ये भी मतलब सबके साथ होता है जो अपने करियर में आगे बढ़ता है, बिकॉज जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लाइक इट्स लाइक ए पिरामिड, तो नीचे तो इसका बेस बड़ा होता है, ऊपर तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो कई लोग पीछे छूटते चले जाते हैं जो आपके साथी आपके कलीग्स थे। कई लोग जो है आपकी अगर स्पीड तेज है तो आप जो ऊपर के लोगों को पकड़ के लेते हो उनसे आगे निकल जाते हो। तो इन सब लोगों को आपको टीम का पार्ट बनता है ये सब लोग। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में इतनी मतलब जो है कहना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, आप उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दो या कुछ लोगों को साइड में कर दो, आपको काम तो सबसे करवाना है। तो वो उन सबको टीम में शामिल करने के लिए आपका बिहेवियरल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैंने देखा है इसमें कि कई लोगों का जो है जो स्पेशली जो टेक्निकली थोड़े स्ट्रांग होते हैं उनका बिहेवियर पार्ट में कहीं कहीं थोड़ी आ जाती है, उनको पता नहीं थोड़ा दिमाग में कुछ हो जाता है, या जो उस पार्ट को सुधारने के लिए भी हम लोग जो है कंपनी हमारी कई प्रोग्राम चलाती है और उसके भी हम लोग भी पार्ट होते हैं। उनको मैं कई लोगों को मेंटरिंग करता हूँ जो कि टेक्निकली बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका मेन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो उनको मैं पूरा सिखाता जाता हूँ साथ में कि भाई व्हेन यू आर गोइंग अप इन योर कैरियर, तो आपको जब तक आप मेन मैनेजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग ही काम करेंगे आपके लिए।
तो जो टीम बनती है तो उस टीम में तरह तरह के लोग होते हैं, जैसे मैं बोल रहा था। तो कई जगह आपको झुकना पड़ता है। अभी मैं जैसे जो टीम लीड करता हूँ, तो कई ऐसे हैं जो मेरे, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे साथ होते हैं तो मेरे से सीनियर थे वो। और कई ऐसे कई ऐसे जो मेरे कलीग्स हैं, मतलब जो उन सबको साथ में लेके चलने का एक, मतलब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जिससे मैंने चार्ज लिया था यूनिट हेड का, तो वो जाते जाते मतलब कई लोगों को मतलब डिक्लेयर करके कहते हैं कि ये राठौड़ को जो है, ये 2 लोगों को जो है संभालना बहुत मुश्किल है, ये नहीं संभाल पाएगा इनको। तो वो इंसिडेंटली वो मतलब सीनियर भाई अपना कैरियर में समझे तो वो सीनियर बनते थे मेरे से। तो बट वो मैसेज मेरे तक भी आ गया, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ और जो मेरी अप्रोच है उसमें वो लोग भी मतलब दे विल आल्सो फॉलो इन माय लाइन। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो दोनों ही मतलब बढ़िया से काम किए, और दोनों को मैं बोलूंगा कि 60 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में एक्सटेंशन मिला उनको अपनी सर्विस में मेरे साथ काम करते करते। और वो अभी भी मेरी टीम का पार्ट है। मतलब इतने अच्छे से चीजों को जो है करना चाहिए हम लोगों को सीनियर लेवल पे लेने के लिए। मैं अभी इस पॉइंट में एक और ये बोलूंगा, आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी होना चाहिए एक्चुअली। ओके। आज मेरे ऑफिस में मतलब मैं ये बोलूंगा कि एक सिंपल प्यून से लेके कैजुअल लेबर से लेके मतलब सीनियर आदमी तक कोई भी मेरे ऑफिस में बेझिझक आ सकता है और अपनी मन की बात कह सकता है, अपनी घर की बात शेयर कर सकता है, अपने कैरियर की बात शेयर कर सकता है, अपनी डिफिकल्टीज की बात शेयर करता है। तो वो एक ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। तो सर इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर अपना डोमेन को छोड़कर आगे बढ़ना है, अपना जो मेन एक्सपर्टाइज उसको छोड़कर अगर हायर मैनेजमेंट में जाना है, तो मेन मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान जरूरी देना चाहिए। और उसमें शायद कोई अच्छा मेंटोर जो हो, जिसको आप देख रहे हैं, मैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप चूज कीजिए अपना मेंटोर। आप देखिए कि कौन आपका रोल मॉडल हो सकता है जिसे सीखना है, और उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। तो सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में चूंकि हम लोग हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ के कॉलेज के कई बच्चे हैं, तो जितने भी हमारे सीनियर लेवल पे जो इंडस्ट्री में लोग हैं, वो कोशिश करें कि हमारे कॉलेज से बच्चों को जैसे भी वो कैंपस में ले जाए, अपना खुद का रेफरेंस देके करें कि भाई मैं खुद उस कॉलेज से हूँ। अगर मेरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है तो वहां से और भी जो यंगस्टर्स आएंगे उनको काफी है इसमें। मतलब मैं जो अभी रहूंगा तो हम लोग तो जानते ही हैं एक दूसरे को। इसमें हमारे KL महाजन है जो श्री सीमेंट में एक यूनिट के हेड हैं। नवीन सब्रवाल है जो हमारे एक इससे वंडर सीमेंट की एक यूनिट के हेड हैं। और अजय पथिक खुद अपना एक नाम है अपने उसमें। अजय पथिक तो है ना अभी मतलब ये लोग जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, तो वो तो मैं जानता हूँ, अजय तो बहुत एक्टिव है। मेरा तो कई बार जो है मुलाकात होती है हमारी। तो हम लोग चूंकि हम लोग योगेश योगेश लोकेश भायती है, अभी हमारे KJS वाले गुप्ता जी हैं, तो हम लोगों को ये थोड़ा सा एक हमारी एक मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमारी, जहाँ से हमने जिस कॉलेज ने हमको इतना नाम दिया है, जिस कॉलेज ने हमको इतना आगे बढ़ाया है, एक प्लेटफॉर्म दिया हमको, तो वहाँ के और भी जितने बच्चे आ रहे हैं उनको भी हम सब मिल के आगे ले जाएं। और मैं हमेशा यहाँ से ट्राई करता हूँ कि यहाँ से हम लोग हर साल मतलब उज्जैन में कैंपस हमारे यहाँ से जाए। तो काफी लोग हैं जो इस चीज में डेफिनेटली अपने कॉलेज के और कर ही रहे होंगे। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल के कर ही रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वही मैं उस बात पे जा रहा था कि जो मेंटर वाली बात हो रही थी, तो वही लोग जो है अपने जो भी लोग आ रहे हैं उनको मेंटर तो इमीडिएट मिल जाता है। एक हमारे कॉलेज का ही आदमी अगर वहाँ पे है तो उसको एक इमीडिएट मेंटर तो मिल ही जाता है, जिसके साथ में वो कम से कम एक तो कॉमन चीज है कि हम सब यीशु से हैं। सर मेरे दिल में यहाँ पे एक आइडिया आ रहा है, मेरे दिल में एक आइडिया आता है, मेरे को आइडिया बहुत आते हैं। तो मेरे दिल में एक आइडिया आ रहा है कि क्रिएटिव माइंड है तुम्हारा, तो आइडिया तो आने का। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारी इतनी बड़ी एलुमनी है, कम से कम 10,000 लोग पास आउट हुए हैं, और एक दूसरे के कनेक्शन में कहीं ना कहीं जिनका डेटाबेस है वो भी करीब 2-2,500 तो लोग होंगे ही। और उनमें से आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर लेवल पर काम कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन में है, बिजनेस हेड कर रहे हैं। तो मैं ये फ्लोट कर रहा हूँ आइडिया इस फोरम में, क्या हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम कर सकते हैं कि अगर कोई यंग बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, साल में 2 बार आपसे मिलना चाहते हैं, तो
क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं। और बिल्कुल जो बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी आई विल बी मोर देन हैप्पी ओके कि मैं मतलब कुछ और भी मतलब उसके कर सके मतलब सर। पहला रजिस्ट्रेशन मेरा है सबसे पहले मैं नाम लिखा रहा हूँ आपके पास। जरूर जरूर बिल्कुल। यस और ये जो प्लेटफॉर्म जो तुमने बनाया है आई वुड मतलब अप्रिशिएट कि ये बहुत ही अच्छा है। इसको इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम लोग कई और भी मतलब जो प्रोग्राम जैसे वो सर कर जो अभी आज बता रहे हैं आज मेंटरशिप का वाले जो हैं किसी सेशन है एक तरह का कई सारे मेंटरशिप सेशन है। पर अगर हमको गहराई में जाना है, 1-to-1 कभी मिलना की जरूरत लगती है, तो मैं ये भी कहना चाहता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आज मैं बरसों से आपका नाम सुन रहा हूँ, पर मन में एक झिझक थी कि अरे सर से मिलूं, उनके पास टाइम होगा क्या, इतने बिजी व्यक्ति हैं। पर आज आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि मैं गेसु का नाम लेकर शायद आपसे मिल सकता था इतने सालों में। और कभी भी सभी हाँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक तो हम सब बड़ा सा बड़ा डेटाबेस बनाए, और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं सर, इसके अंदर मैं तो सामने चेहरा दिख रहा हूँ, उसके पीछे और भी लोग शामिल हैं, और हम सब मिलकर बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक एक मेंटरशिप प्रोग्राम, भले ही थोड़ा इनफॉर्मल होगा, पर हम एक बनाने की कोशिश करेंगे, और आपका साथ उसमें जरूर लगेगा। तो एक बिल्कुल बिल्कुल आखिरी में एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में कोई नई स्किल सीखना जरूरी है, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद? तो अगर कोरोना के बाद कोई नई स्किल है जो हमको सीखना चाहिए? नई स्किल में तो जो सबसे बड़ी बात जो कोरोना खुद सिखा दी है कि हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ा मतलब एक चेंज आना चाहिए सबके उसमें कि ये देखिए इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है कि हमारी अगर एक जनरल लाइफ सिंपल लाइफ में देखा जाए तो रिक्वायरमेंट बहुत कम है। मतलब वी कैन लिव विद मिनिमम रिक्वायरमेंट आल्सो कि ये चीजें हम लोग की जा सकती है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा मतलब बड़ी नहीं रखना चाहिए और लाइफ को जितनी सिंपल हो सके मतलब आप खुद भी उतने सिंपल रहो और लाइफ को भी जितनी सिंपल कर सकते हो उतनी सिंपल अगर करेंगे हम लोग तो और आसानी होगी। मतलब कोरोना जैसे अगर कितने भी चीजें आएगी अगर आपकी लाइफ और आपका लिविंग स्टाइल एकदम सिंपल है तो आपको मतलब मिनिमम परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो एक ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है आपकी कि आप अपनी सिर्फ लाइफ को और अपनी लिविंग को मतलब एकदम सिंपल रखें मतलब इसको। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सिर्फ 1 घंटे में इतना सीखा जा सकता है, मैं ये सोच समराइज करूं तो सबसे पहले मुझे समझ में आया है कि हमको विजिबिलिटी पे काम करना है। अब करियर में आगे बढ़ना है तो विजिबिलिटी पे ध्यान रखना है और परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है। नंबर 2, अपने आप को अपडेट करते रहना है, एक ही जगह में अटक नहीं जाना है, नई नई चीजें सीखना है। प्लस ये मुझे समझ में आया कि हमें अपने आप को असर्टिव रहना है अपनी काबिलियत के प्रति, मार्केट में अपनी वैल्यू देखते रहना है, साथ में कभी भी अपने आप को बांध के नहीं रखना है, अपने काम के अलावा बाकी सोशल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेना है। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसको शोल्डर करने के लिए आगे बढ़ना है। सिर्फ किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो मैं ले लूंगा नहीं, प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। प्लस अपनी टीम तैयार करना है, तो कौन कौन लोग आपके साथ होंगे जो किसी काम को करवा सकते हैं। विजन होना, आइडिया होना अलग बात है, उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने की टीम होना चाहिए। और साथ में एक मेंटरशिप, एक अच्छा मेंटर हमारे पास होना चाहिए। और आज उस नोट पे हम छोड़ रहे हैं कि आप हमारे गेसू के, या मैं कहता हूँ उज्जैन के, आज बहुत सारे उज्जैन वाले लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। तो अगर उज्जैन का भी कोई व्यक्ति आके आपके साथ मेंटरशिप करना चाहता है तो मेरे ख्याल से आपका दरवाजा उसके लिए खुला रहेगा। और गेसू में भी बाकी जितने भी हमारे अचीवर्स हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो नए बच्चे हैं, जो जूनियर बच्चे हैं, उनको मेंटोर करें। एक इनफॉर्मल हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं, बातचीत करें, ताकि सब लोग ग्रो कर सकें, सब लोग आगे बढ़ सकें। तो बिल्कुल अगर इसमें हाँ जी, इसमें नहीं आप बोलो कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं मेरी बात कंप्लीट हुई सर। मैं यही कहना चाहता था कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर आपके बारे में कुछ
लिखना चाहते हैं, जाते जाते कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आखिरी के 2 मिनट में वो कर सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा बल्कि कि सब लोगों को मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा लगा 1 घंटा कैसे निकल गया कि कुछ पता नहीं लगा। एंड पुनीत ने इसको बहुत ही अच्छे से तुमने इसको जो सिस्टमेटिकली किया, तो कहीं लगा नहीं, मतलब ये बात कर रहा हूँ, आप इतने सुलझे दिमाग के आदमी हैं कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे बस सवाल आपके सामने रखना था। इसमें अभी मैं देख रहा था कि इसमें साइड में जो चैट चल रही है उसमें कई मतलब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जिसको कि शायद टाइम की कमी के कारण यहाँ अपन जवाब नहीं दे सकते हैं, बट जो भी इसको अगर कोई वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को अगर वो उनके क्वेश्चन और उनका कम्युनिकेशन भेज देंगे तो मैं आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस आल्सो। बिल्कुल सर, जिसको भी काम करेंगे वो आपको सब कुछ हम आपके साथ जोड़ देंगे उन लोगों को, और बिल्कुल तो मैं उनके जवाब जरूर दे उनको देने में मुझे खुशी होगी। और रही बात उज्जैन की, और मैं तो जैसे बोला कि उज्जैन तो मेरा गृह जिला भी है, मेरा कॉलेज भी उज्जैन का है, तो इसलिए उज्जैन के नाम से जो भी मेरे पास आते हैं, काफी मेरा तो वैसे भी मैंने बोला कि मेरा अपना ओपन होता है काफी, मैं किसी से मतलब काफी लोगों से मिलता हूँ, और इसी के उसमें मेरा टाइम काफी लंबा चल जाता है। जब मैं ऑफिस आवर्स होते हैं या मेरे वर्किंग आवर्स काफी लंबे चलते हैं, और कई लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन मैं एट द एंड में सेटिस्फाई रहता हूँ कि नहीं, मैं किसी को मतलब कुछ जो मैंने अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो आ रहा है तो उसको कुछ मेरे से उम्मीद है, तो मैं उसको ना उम्मीद नहीं करूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। क्या बात। और जितना होता है नहीं होता है वो तो आगे की बात है कि कितना हो सकता है, कितना नहीं होता, बट लेकिन हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको एट द आउटसेट मतलब उसको एकदम स्ट्रेट में कह दिया कि नहीं भाई तू कोई नहीं हो सकता, ये वो नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब समझूं चीजें जो। नहीं, बात सही है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी कई लोगों से मिलता हूँ और मुझे ये समझ में आता है कई बार दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं। कई बार जो आता है वो हमको कुछ सिखा के भी जाता है कई बार। तो बिल्कुल सर जो मैं देख रहा हूँ सब कमेंट्स, लोग अभिभूत हैं, लोग बहुत खुश हैं। दे आर सेइंग इट वाज वेरी बेनिफिशियल, इट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस सेशन का हिस्सा हूँ। और हमारा एक बंदा है जो हर बात पूछता है कि हमको कांटेक्ट डिटेल्स दीजिए, जो गेस्ट उनका कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए। तो क्या आपके कांटेक्ट डिटेल्स लोगों के साथ शेयर किए जा सकते हैं? यस व्हाई नॉट। मेल तो मेरा अवेलेबल है, आप मेल तो मेरे को कभी भी कह सकते हैं। फोन पे भी मैं ट्राई करता हूँ कि सबके आंसर दूं, लेकिन कुछ मतलब ऐसे उसके लिए आजकल ट्रू कॉलर बहुत हेल्प करता है कि किस पे नहीं, तो बिकॉज मेरे जो पोजीशन है उस पोजीशन में कई सारी चीजें ऐसी आती है जो दोज आर वेरी डिफिकल्ट फॉर टू मैनेज, एंड आप चाहते हुए भी सबके साथ बात नहीं कर सकते और टाइम की कमी भी तो नहीं मैं मेल मेरे को हमेशा कर दें आप, और ये मैसेज डाल देंगे मेरे को फोन पे तो, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे, फोन पे मैसेज डाल देंगे, देन डेफिनेटली मैं आई विल रिवर्ट बैक। तो सर मैं आपका मेल सबके साथ शेयर कर देता हूँ चैट में, ताकि किसी को यस ये शिकायत नहीं रहे कि मैं गेट कीपर बन रहा हूँ। सो ये नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने शेयर कर दिया है। तो सर यहीं पे हम अपनी बात समाप्त करें आपकी इजाजत से। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल दी पीपल हु आर कनेक्टेड विद दिस, ऑल द गेसुआइट्स, ऑल द उज्जैनाइट्स। मेरे फैमिली मेंबर्स भी कुछ इसमें साथ में, दे वर आल्सो वेरी विलिंग टू लिसन मी, बिकॉज इतनी डिटेल में बात तो मैंने कभी किसी के साथ बैठ के करी नहीं होगी जितने की आज करी है। जो हमारे करीबी लोग हैं उनके साथ भी इतनी बात नहीं करते, इतना खोल के दिल सामने नहीं। तो वो और बिल्कुल सो और बट सभी ये जितने भी लोग कनेक्टेड है, दे आर ऑल माय स्ट्रेंथ एक्चुअली में। और मुझे हमेशा जो उनसे बात हो रही थी जब भी बोला कि मैं इस कॉलेज में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब वो प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला वहाँ पे, वो अपने आप को डेवलप करने में, जो चीजें वहाँ पे शेयरिंग केयरिंग जो चीज होती है हमारे कॉलेज में हॉस्टल में, वो मतलब वो दोज ऑल बिकम पार्ट ऑफ माई मतलब लाइफ का भी हो गया, और मेरा समझो तो करेक्टर का भी मेरा पार्ट हो गया वो सारी चीजें। So I am very thankful to all of you, my seniors and my colleagues, जो कुछ उसमें से जुड़े हैं, जो मैं जिनके साथ रह के मैंने कॉलेज के वो 5 साल जिंदगी के सबसे मतलब बेहतरीन सालों में है। सर कहीं ना कहीं वो 5 साल हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर फैल गए हैं, उसका प्रभाव पूरी जिंदगी पर है, डेफिनेटली, है ना। तो सर इसी बात पर हम यहाँ पर विदा लेते हैं। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।